बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस क्लास में ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आईसी क्या है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है। ये सब एक जैसे है, लेकिन इसमें कुछ पेचीदगियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि आईसी हमारा जो है, वो अगर हम ट्रांजिस्टर ऐसे पीसी बोर्ड में बना के ट्रांजिस्टर लगा के हम आईसी बना सकते हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर एक अलग चीज़ है। आइए हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सबसे पहले रशिया में एक खुदकार ट्रांजिस्टर इजाद हुआ, जिसकी शेप कुछ इस तरह थी। वैक्यूम ट्यूब इसको हम कहते थे, जो ज़्यादा एनर्जी ज़ाया करती थी। रशिया ने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में ट्रांजिस्टर की सूरत में कदम रखा। फिर इसके बाद हमारे लेटेस्ट डायोड इजाद हो गए, इसके साथ ट्रांजिस्टर इजाद हो गए, रफ्ता रफ्ता आईसी इजाद हो गई, और अब लेटेस्ट ज़माने में माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का चर्चा है, क्योंकि साइंटिस्ट जानते थे कि हम एक डिवाइस को कितनी भी रिलायबल और कम जगह में लाने की कोशिश की है, तो माइक्रो कंट्रोलर इजाद हुआ है। अब माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज़ है, इसमें कुछ थोड़ी हल्की फुल्की पेचीदगियाँ हैं, वो दूर करने की कोशिश करेंगे। ये बात याद रखना चाहिए कि शेप पे आपको नहीं जाना चाहिए। हर आइटम की अपना कोड होता है, वो गूगल पे सर्च करके डेटा शीट पढ़ने के बाद ये क्लियर करना चाहिए, ये आईसी है, माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो प्रोसेसर है। लेकिन हम थोड़े कुछ निकाल निकाले हैं जिसकी बदौलत हमें आसानी होती है एक सर्किट को समझने की। जितना हमको ज़रूरत है नॉलेज, हम वो आपको सीधी ज़ुबान में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आईसी वर्सेस माइक्रो, तो इसमें फ़र्क इतना है कि आईसी में हज़ारों एटम होते हैं, और जैसे डायोड ट्रांजिस्टर हो गया, इसमें बिलियन तक बात जाती है। ये एक अलग प्रोसेस है। आईसी एक काम है, एक स्पेसिफिक टास्क है, इसने सिर्फ एम्प्लीफिकेशन करनी है या किसी सिग्नल को बढ़ाना है या किसी छोटे से सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी में चेंज करना है। ये ट्रांजिस्टर और आईसी का काम होता है। जबकि हमारी माइक्रो जदीद इजादात हुई है, वो खुद बताते खुद कुछ भी नहीं है, उसको हम हिदायत दे सकते हैं। आप यूँ समझिए कि ये आईसी, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर हमारे एक पीसीबी किंगडम के एक प्रेसिडेंट हैं। लेकिन हम आईसी को बना सकते हैं, जोड़ बना के हम आईसी को बना सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा जगह घेरेगा। जिस तरह अगर आपको पता है कि पहला कंप्यूटर एक रूम जितना था और अब हमारे मोबाइल तक आ गया है, तो ये सब माइक्रो प्रोसेसर की बदौलत हुआ है। तो माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर ऐसे हैं जिसको हम फ्लैश कर सकते हैं, और इसमें तकरीबन 3 शोबे के लोग कंसिस्ट होते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर वाले होते हैं, हार्डवेयर वाले होते हैं, डिजाइनर होते हैं। ये तीनों इकट्ठा मिलकर काम करते हैं, तब माइक्रो कंट्रोलर वजूद में आती है। इसके बारे में जानते हैं कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या फर्क है। इसका बुनियादी फर्क ये है कि ये माइक्रो प्रोसेसर वेरी फास्ट है, ये रिलेटिव स्लो है। यानी इतना समझो, इसके मुकाबले में हमारा माइक्रो कंट्रोलर कदरे स्लो है। इसके एक्सटर्नल पार्ट इसके बहुत होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के। माइक्रो प्रोसेसर बजाते खुद कुछ भी नहीं है, इसके साथ और भी चीज़ें होते हैं, जैसे कि इसको सप्लाई फराहम करती है, इसके अलग मेमोरी होता है जो इसके अंदर नहीं होता है, और इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर के फ्यू होते हैं। ये क्यों, ये ज़्यादातर हमारे गैजेट में इस्तेमाल होता है, मोबाइल फोन्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, तो इसी वजह से इसका ये बहुत हसास होता है, और इनके और भी मदद देने वाले आइटम हम ऐड करते हैं। जबकि माइक्रो प्रोसेसर में इसके और एक्सटर्नल पार्ट कदर कम होता है, और वो सर्किट ज़्यादा पेचीदा नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे माइक्रो ओवन और वॉशिंग मशीन, जो लेटेस्ट वॉशिंग मशीन आ रहे हैं, उसमें इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये माइक्रो प्रोसेसर थोड़े महंगे इसलिए होते हैं कि इसका इस्तेमाल आम है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर कदरे सस्ता मिल जाता है। इसके बनाने वाले इंटेल कंपनी है, और इसके बनाने वाले माइक्रोचिप है। एनर्जी माइक्रो प्रोसेसर हाई टू मीडियम लेता है, और माइक्रो कंट्रोलर बहुत कम बिजली पे चालू हो जाती है। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में ये बुनियादी फर्क है। बाकी देखने में और इसकी डेटा शीट पढ़ने में एक जैसे हैं, इसके पिन डिटेल, इसकी शेप एक जैसे होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम का एक लाजिम हिस्सा होता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर बजाते खुद कुछ भी नहीं, आदेश देते हैं जिसके मुताबिक वो काम करते हैं। जिस तरह हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, हमारी मर्जी होती है, जो भी ऑप्शन हम देते हैं वो करता है। तो इसके साथ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड और भी चीज़ें होती है, तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, जो समझने के लिए काफ़ी महारत हमको चाहिए। जबकि ये माइक्रो कंट्रोलर जिधर लगा होता है, वो सर्किट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बल्कि वो आईसी की तरह हम उसको ट्रेस कर सकते हैं और उसको रिपेयर कर सकते हैं। अब ये बातें आपके जहन में आएगा कि चिप क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, आईसी है, ये परेशान नहीं होना। गूगल पे जाके डेटा शीट पढ़ के, हर का अपना अपना नंबर लिखा होता है, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पूरा डेट शीट, पूरा हिस्ट्री इसकी आ जाएगी। इतना से जानो कि माइक्रो प्रोसेसर एक पेस्ट्रुल्ला सर्किटों को एक सर्किट है, जबकि तमाम आईसी कंट्रोलर नहीं होता। आईसी एक सादी सी सर्किट होता है माइक्रो कंट्रोलर के मुकाबले में। ये चूंकि ज़्यादा हसास होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर बहुत हसास होते हैं, और ये आजकल की दुनिया में एक तरह का इंजीनियर्स का वार है। यानी
हर इंजीनियर जो तीन एनर्जी और तीन नॉलेज के साथ होते हैं वो ये तैयार करते हैं। सॉफ्टवेयर वाले बूलियन लैंग्वेज, बाइनरी नंबर जो जानते हो, डिजाइनर होता है, हार्डवेयर वाला होता है। किसी भी मुल्क का, किसी भी कंपनी का माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर स्टेबल होगा, रिलायबल होगा, अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, लाइफ टाइमर होगा, तो उसी की प्रोडक्ट चलेगी। तो इसलिए ये जब इंजीनियर डिजाइन करते हैं तो काफी मेहनत से ही काम करते हैं। अब हम चेकिंग कैसे करेंगे? जिस तरह हम इन बातों को ध्यान रखते हैं कि आईसी कब खराब होगी। एक तो ये आपको बीप सुनाई देगा, किसी भी डिवाइस में होगा, बीप होगा, साथ में कोड होगा, कोड पे चेक करें वो कौन सा कोड है और ट्रेस करें। अच्छा, दूसरा इसमें मसला होता है आपको सिग्नल के अलावा और भी कहीं इसके अपने फंक्शन है जिसमें वो बताता रहता है कि इस जगह मसला है, ये वो है, जबकि आईसी में सिंपल सी बात होती है और माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर आपको पूरी कहानी से आगाह करेगा। अच्छा, अब कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं कि ये ख़राब क्यों हो जाती है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर ये ख़राब क्यों हो जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये 3 तालीम रखने वाले की महारत होती है। एक होता है हार्डवेयर इंजीनियर जो तरतीब देता है, कि दूसरा होता है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको माइक्रो कंट्रोलर के साथ बात करना, उसको आदेश देना, उनमें महारत रखता हो। बाइनरी लैंग्वेज जो जानता हो, जैसे 0 1, ये एक अलग दुनिया है जिसके बारे में आने वाले क्लासों में बात होगी। तो हम बात करते हैं कि ये खराब होता है, तो सबको पता है कि एक अगर इसको पूरा उल्ट ना मिले, हार्डवेयर का मसला हो गया या आगे तुम्हारा कोई सप्लाई से करंट की ज्यादा आ रही है, तो उसी वजह से हमारा माइक्रो कंट्रोलर डैमेज हो जाता है। बाज़ दफ़ा हम रिलेस की वजह से या बेड जॉइंट की वजह से हमारा माइक्रो प्रोसेसर खराब हो जाता है। माइक्रो कंट्रोलर उन बातों से ज्यादा खराब हो जाती है जब एक होता है मेमोरी स्टैक ओवरफ्लो। क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक स्टोरेज बना लेता है जो उसकी अपनी नॉलेज के मुताबिक बनाया होता है, लेकिन हार्डवेयर इंजीनियर वालों ने कि उसकी गलती की वजह से या हार्डवेयर वालों की गलती की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को की वजह से ये मसला पैदा हो जाता है। मेरे मतलब आप नहीं समझे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक स्टोरेज एरिया बनाया होता है, जो कोड दिए होते हैं, तो उसके मुताबिक उसको एनर्जी नहीं मिलती, तो इसकी वजह से हमारा मेमोरी का जो स्टॉक ओवरफ्लो है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर डैमेज हो जाता है। तो इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में इकट्ठा मिलके काम करते हैं और ये लोग चाहते हैं कि जरा भी गलती ना हो हमारे डिवाइस में, लेकिन बाज़ दफ़ा हो जाता है गलत जॉइंट की वजह से, मैन्युफैक्चर की जॉइंट की वजह से हो जाता है ये मसले। अच्छा, इसके बारे में और बात करते हैं कि बस 5 वोल्ट पे 3.3 वोल्ट पे माइक्रो कंट्रोलर चलता है, तो इससे 1 भी आगे पीछे हो गया तो ये हमको फॉल्ट शो करेगा। दूसरे, ये एटमॉस्फेयर पे भी ज़्यादा असरअंदाज होता है, क्योंकि ये हमारे हर डिज़ाइन हमारे हर सर्किट का एक दिल होता है, तो ये बहुत हसास तरीन होता है। गर्मियों ज़्यादा टेम्परेचर में या ज़्यादा नमी वाली जगहों पे या ज़्यादा टेम्परेचर पे चलाने की वजह से इसके जॉइंट खुल जाते हैं और ख़राब हो जाता है, या इसकी अपनी एक महसूस टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर होकर इसके सारे अंदरूनी फंक्शन ख़राब हो जाता है। हम बात करेंगे कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल ज़्यादातर वॉशिंग मशीन में जो लेटेस्ट आते हैं और ओवन में, इसी तरह रोबोट्स में और ऑटोमेटिक कार्स में, और जबकि माइक्रो प्रोसेसर हमारे फोन्स में और सारे लेटेस्ट जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। अच्छा, हम अब इसकी साख्त के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, इसमें एक आता है जिसको हम डिप कहते हैं, जो डुअल लाइन पैकेज कहते हैं। वो 8 पिन का होता है और आईसी की तरह दिखता है। इसी तरह इधर 8 पिन का होता है, और इसके बाद हमारा आता है SOC स्मॉल आउटलाइन। इसमें 18 पिन होते हैं। इसके बाद आता है फॉरवर्ड फ्लैट पैकेज, जो उन्होंने कुछ इस तरह होता है। इसमें 3 पिन्स होते हैं। इसी तरह BGA भी है, जिसको अगर आपने ध्यान दिया होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये सोने के हैं, ये इतने ज़्यादा पिन्स होते हैं, तकरीबन 100 तक होते हैं, ऐसे बारीक बारीक से जो इसके पिन्स होते हैं, जिसमें कुछ सप्लाई के होते हैं, कुछ फोर्ट होते हैं, कुछ ऑटोमेटिक। बात करते हैं आने वाले क्लास में इसके पिन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और आप देखें कि इसकी साख्त कुछ इस तरह है। मोबाइलों में ज़्यादातर माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल आम है, जैसे ये सर्किटों में
ये देखिए ये मुख्तलिफ पिन्स में है। जब हम इसके डेटा शीट पढ़ते हैं, ये डेटा शीट ये नंबर वाइज इसको चेक करते हैं, तभी हमको पता चलता है कि ये कौन सी फैमिली का है, ये क्या है। ऐसे इसको हर सर्किट का अपनी अपनी कहानी होती है। तो हम किसी एक माइक्रो कंट्रोलर को लेके उस पर बात करके टाइम वैसे बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। जो सीधी सी बात है वो आप समझें कि माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और आईसीज, ये जो जितने भी है, उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक धूम मच गया और चीज़ लेटेस्ट से लेटेस्ट, रिलायबल और हमारे अंगूठे तक आ गए हैं सब। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।